ब्रांच अकाउंट, डेटर अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तमाम चीज़ें करनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है, तो मैं इसको एक दफ़ा रीड करूँगा, फिर उसके बाद हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। From the following particular relating to a Patiala branch for the year ended 31st December 2000, prepare the branch account in the books of head office and show how the relevant item will appear in the head office balance sheet as on that date. अब ये हमारे पास बैलेंस शीट भी बनानी है, ब्रांच अकाउंट भी बनाना है, और जो चीज़ रिक्वायर होगी हमें वो बनाना है। अब बैलेंस दिया हुआ है 1 जनवरी का, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर, प्रीपेड, फायर इंश्योरेंस एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसमें फायर इंश्योरेंस तक तो हमारे हैं ओपनिंग एसेट्स, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है। उसके बाद हमारे पास आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, और नेक्स्ट उस पर साइड पे है कैश पेड टू डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस, डिस्काउंट अलाउ, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, पेटी कैश। इंश्योरेंस दिया है 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001 तक। गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच हमारे पास दी हुई है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, स्टॉक दिया हुआ है क्लोजिंग, पेटी कैश एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो इसमें अब हमने देखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, तो अब हम ब्रांच अकाउंट बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है हमारे पास, हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया इधर। अब हमारे पास सबसे पहले स्टॉक है, स्टॉक है जी हमारे पास 40,000 का। उसके बाद ओपनिंग डेटर है हमारे पास, ये डेटर है हमारे पास 14,000 के। उसके बाद पैटी कैश, जिसकी अमाउंट है 1500। उसके बाद है फर्नीचर, अच्छा फर्नीचर है हमारे पास, अमाउंट है 12,000। ये जैसे लिखा हुआ है वैसे के वैसे उतारते जा रहे हैं हम। उसके बाद है प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, अच्छा जी ये अमाउंट है हमारे पास 1150। ठीक है जी, अब ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी ओपनिंग लायबिलिटी है, जो क्रेडिट साइड पे आएगी। अमाउंट है हमारे पास 2100। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास गुड्स एंड टू ब्रांच है, ये जैसे हमने लिखा हुआ भी है। तो गुड्स एंड टू ब्रांच हमने लिखना है इधर। जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स सेंड किए हैं, ये वो हैं। ब्रांच बी आर को हम ब्रांच से शो करेंगे। आपने मुकम्मल लिखना है तो मुकम्मल लिख लीजिएगा, 2,80,000। अच्छा जी, उसके बाद है कैश सेल्स, ये हमारी आती है कैश कलेक्शन में। कैश कलेक्शन ज़रा मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा जी, कैश कलेक्शन में सबसे पहले आ गया हमारे पास कैश सेल्स, जिसकी अमाउंट है 3,30,000। उसके बाद क्रेडिट सेल है, जो यहाँ पे नहीं आता, इस क्रेडिट डेटर अकाउंट में आता है। इसको हम बाद में करेंगे, डेटर अकाउंट को देखेंगे, अगर कोई चीज़ मिस है तो फिर हम इसको डेटर अकाउंट को बनाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर।
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है हमारे पास 1,35,000 के। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कैश पेड बाय डेटर डायरेक्ट टू हेड ऑफिस। अच्छा, अब ये कैश पेड किया गया है डायरेक्टर ने, जो डेटर ने दिया है हेड ऑफिस को, तो ये भी हमारा कैश रिसीव ही है। ये तीन चीज़ें हो गई हैं हमारे पास कैश कलेक्शन में, ये 22,000 की है। तो अब हम तीनों को जमा कर लें तो अमाउंट जो बनेगी वो हम इधर आउटसाइड पे लिख देते हैं। तो टोटल करेंगे 22,000, 22,000 एंड 135,000 एंड 3,30,000 अमाउंट। टोटल अमाउंट बनती है 4,87,000। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आ जाते हैं डिस्काउंट अलाउ है, वो इस साइड पे नहीं आता है, वो डेटर अकाउंट में आता है। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस, अब ये ब्रांच के लिए को भेजे गए चेक हैं, ये एक्सपेंस के लिए जो हेड ऑफिस ने भेजे हैं। ये हम बैंक की हेडिंग डालते हैं इधर, ये चेक भेजा है इन्होंने। तो अब हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है रेंट, जिसकी अमाउंट है 12,000, 12,000। एंड देन सैलरी, सैलरीज की अमाउंट है जी हमारे पास 5,400। अच्छा जी, उसके बाद पेटी कैश 4,000 है, ये हमारा एक्सपेंस है पेटी कैश 4,000, जो बैलेंस है जो इन्होंने हमें भेजा है। अच्छा जी, उसके बाद है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस दी हुई है 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001 तक, यानी कि 3 मंथ की ना एडवांस पे की गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पे इंश्योरेंस पूरा का पूरा ही लिखना है। जो एसिड है वो एंडिंग में हमारे पास आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अमाउंट कितनी है जी हमारे पास 1,600। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद है गुड सेंट बाय ब्रांच। ये हमारे पास गुड सेंट है, उसकी रिटर्न है ये, जिसकी अमाउंट है जी हमारे पास 4,000। ठीक है। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर 7,000, ये हमारा इधर नहीं आएगा बैलेंस। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम कहते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस लिखना है अब हमने ठीक है। तो इसमें अब हमने देखना है जी, क्लोजिंग बैलेंस में हमारे जो क्लोजिंग एसिड्स होते हैं वो आते हैं तमाम के तमाम। जैसे यहाँ पे ओपनिंग एसिड्स हैं, इसी तरीके से क्लोजिंग एसिड्स भी होंगे। तो अब हम आ जाते हैं क्लोजिंग एसिड्स की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है, जिसकी अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है। स्टॉक है जी हमारे पास 38,000, अमाउंट है 38,000 अवेलेबल है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद दिया हुआ है पेटी कैश एक्सपेंस। ये अभी नहीं लिख रहा। डेप्रिसिएशन दी हुई है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। और उसके बाद लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ये हमारा इधर आ जाएगा लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस है, ये हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं ब्रांच की। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, जो अमाउंट है 4,800। अच्छा, अब हमने डेटर नहीं है हमारे पास, डेटर फाइंड करना है। क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। पेटी कैश नहीं है हमारे पास। ये फाइंड करना है अब हमने। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर भी फाइंड करना है, फर्नीचर भी नहीं दिया हुआ। और उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये फाइंड करनी है। ये अब तमाम की तमाम चीज़ें हमने फाइंड करनी है जी। ठीक है। अब सबसे पहले हमने डेटर अकाउंट फाइंड करते हैं। तो डेटर के लिए हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं यहाँ पे डेटर का। ये वही बैलेंस है जो ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 14,000। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट सेल। ये फाइंड कर लें आप, क्रेडिट सेल किधर है।
तो क्रेडिट सेल 1,83,000, 1,83,000 क्रेडिट सेल है। उसके बाद ये बस ये दो चीज़ें आती हैं हमारे पास डेबिट साइड पे। डेटर साइड इस अब क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। सबसे पहले है डिस्काउंट अलाउ, ये अमाउंट दी हुई है हमारे पास जो है 1100। उसके बाद गुड्स रिटर्न है बाय, रिटर्न बाय डेटर है। अच्छा जी, ये जो अमाउंट है हमारे पास है 7,000। ओके जी। अच्छा जी, अब इसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अब ये दोनों जो ब्रांच ने भी रिसीव्ड किया है और जो क्या कहते हैं हेड ऑफिस ने भी रिसीव किया, इन दोनों को लिखना है हमने। तो 1,35,000 तो किया था ब्रांच ने रिसीव, और 22,000 रिसीव किया है हेड ऑफिस ने। तो टोटल जो बना 1,57,000, 1,57,000। ओके जी। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास रह गया क्लोजिंग बैलेंस। सिर्फ बेड डेट्स नहीं है इसमें, और बाकी और चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये रह गया अब। तो अब हमने क्लोजिंग बैलेंस मालूम करना है डेटर का। ये वो अमाउंट होगी जो हमने इधर लिखनी है। तो सबसे पहले हमने इन दोनों साइड का टोटल करना है। 1,83,000, 1,40,84,3,000 एंड 14,000, 1,97,000। इसमें से ये साइड हमने सारी की सारी लेस कर देनी है। ये इधर भी लिख लेते हैं। तो 1,100, 7,000 और 1,57,000। तो जो अमाउंट बचेगी वो हमारे पास होगी 31,900। ठीक है, ये हमने इधर लिख देना 31,900। अब हम आ जाते हैं पैटी कैश पे। उसके बाद फिर हम ड्राइंग्स और इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैटी कैश का देखना है। तो पैटी कैश के लिए भी हमने क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। इसको हम कहते हैं पैटी कैश अकाउंट। रुपीज़ में दिया हुआ है। अच्छा जी तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है इधर पैटी कैश का, जो हमारे पास अवेलेबल है 1,500 से। उसके बाद जो हेड ऑफिस ने पैटी कैश के लिए कैश भेजा था चेक के ज़रिए, वो अमाउंट है जी हमारे पास बैंक, उसमें अमाउंट है जी उसकी है 4,000। तो वो 4,000 इधर लिखने हैं। अच्छा, अब हमने कुछ एक्सपेंस भी किए थे पैटी कैश के, वो एक्सपेंस देखने कितने हैं हमारे पास। तो पैटी कैश के जो 4,000 आगे एक्सपेंस किए थे हमने, पैटी कैश एक्सपेंस 2,850, 2,850 रुपीज़। अब अमाउंट हमने टोटल करनी है, तो ये बनेगा 5,500। इस 5,500 में से अगर हम 2,850 रुपीज़ मालूम माइनस करें तो 2,650 रुपीज़ हमारा बैलेंस निकल आएगा। अच्छा, ये वो बैलेंस है जो अब हमने इधर पैटी कैश में लिखना है। ठीक है 2,650। ओके जी। उसके बाद फर्नीचर की तरफ आ जाते हैं। फर्नीचर अब हमने निकालना है फर्नीचर का। ये हमारे पास नंबर 3 पे हमारा अकाउंट बना, तो अब फर्नीचर पे हमने कैलकुलेशन करनी है। फर्नीचर की है ना, उसने डेप्रिसिएशन दी हुई है। अगर वो डेप्रिसिएशन हम निकाल दें, फर्नीचर था 12,000 का, इस 12,000 का हमने परसेंटेज लेनी है 10%। जो अमाउंट निकली है हमारे पास 1,200। अगर इसमें से ये डेप्रिसिएशन लेस कर दें, तो 1,200 लेस कर दें तो हमारा बुक वैल्यू निकल आएगी, क्लोजिंग बुक वैल्यू निकल आएगी 10,800। ये अब हमने इधर लिखना है 10,800। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस की तरफ। प्रीपेड इंश्योरेंस अब आपके पास पता है कि ये अब हमारा चौथा पॉइंट हो गया है। नंबर 5 पे आ जाते हैं, लास्ट है ये हमारा प्रीपेड फायर
इंश्योरेंस। अच्छा जी, ये प्रीपेड फायर इंश्योरेंस है, हमारे पास जो अमाउंट दी हुई है वो है हमने एडवांस जो पे की थी 1600 था, 1600 था, ठीक है। इस 1600 में से हमने जो पे किया है वो किया तो 3 मंथ का जब हम लेंगे तो वो निकलेगा 400। ओके जी। ये 1600 हमने एडवांस पे किया था, तो इसको ज़रा हम चेक कर लेंगे। हमने अमाउंट ज़रा गलत लिख दी थी, लेकिन अब हमने दुरुस्त कर दिया इसको। तो ये 1600 हमारी अमाउंट थी, जिसका हमने 3 मंथ का लिया 12%, 3/12 किया तो हमारे पास 400 निकल आया। तो अब हमने ये 400 इधर लिखना है अमाउंट। अब इसके बाद हमने टोटल करना है। तो अब हम क्रेडिट साइड को टोटल करें तो अमाउंट बनती है जी 5,81,650। ये यहाँ पे भी लिखेंगे 5,81,650। इसमें से अगर ये साइड माइनस कर दें तो हमारे पास जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। जिसकी अमाउंट बनती है हमारे पास 2,10,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें बेसिकली तकरीबन सारी चीज़ें उससे ने हमें बता दी हैं। सिर्फ एक स्टॉक का था जो दिया हुआ था, वो अगले हम क्वेश्चन में किसी में करवा देंगे। उसमें भी ओपनिंग स्टॉक या गुड्स एंड या क्लोजिंग स्टॉक मिस होता है तो उसको फाइंड करना होता है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो कमेंट्स में आके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।